नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ्स में 8 क्लास के प्रश्नावली नंबर 3 चतुर्भुज को समझना इसको पढ़ेंगे। तो अपने क्लास 8 में सेकंड चैप्टर हो गया है, अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होगा इसको देखेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, एक चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे कि ये ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चार भुजाएं हैं। तो चार भुजाओं से मिलकर के जो बनी चार रेखाखंडों से बना सरल और बंद वक्र, सरल है बंद वक्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। फिर चतुर्भुज के प्रकार, तो चतुर्भुज कितने हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतन। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसमें आमने सामने की साइडें इक्वल हो, जैसे कि ए बी सी और डी। तो इसमें ए बी है, उसके बराबर में होगी सी डी, मतलब आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगी, समान होगी। तो ए बी के बराबर में सी डी होगी और ए डी के बराबर में बी सी होगी। ये बराबर भी होगी तथा समांतर भी होगी। ए बी समांतर क्या होगा इसमें, ए बी समांतर सी डी, ये जो लाइन है वो समांतर की है, तो ए बी समांतर सी डी होगा और ए डी समांतर बी सी होगा। और ए बी है वो सी डी के बराबर की होगी, ए डी है वो बी सी के बराबर की होगी। अब देखो समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर आती हैं, चारों भुजाएं समान आती हैं। एक जैसे वर्ग ले सकते हैं अपन और भी, ए बी सी डी, तो इसमें ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका एक उदाहरण वर्ग भी होता है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर आती हैं और चारों कोण है वो 90 डिग्री आते हैं, चारों कोण 90 डिग्री आते हैं। तो समचतुर्भुज है, उसका एक उदाहरण वर्ग है, ठीक है। और इसके बाद में वर्ग ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समचतुर्भुज है। और इसके बाद में है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का उदाहरण, समलंब चतुर्भुज का उदाहरण क्या होगा, देखो समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि सभी भुजाएं समान माप की हों, समचतुर्भुज कहलाता है। इसका उदाहरण वर्ग है। समचतुर्भुज में एक विशेषता और भी होती है, जैसे कि ये एक समचतुर्भुज है, तो इसमें एक विशेषता ये भी होती है कि अपन इसके विकर्ण मिलाते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण मिलाते हैं। तो विकर्ण है वो क्या करते हैं, समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो होते हैं लेकिन समकोण पे होते हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, दोनों की साइड में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री समकोण बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे और भी देखेंगे समलंब चतुर्भुज और पतन, ये भी अभी देखेंगे। हाँ भाई, चलो आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है समांतर चतुर्भुज में। तो देखो समूह भुजाएं समान होती हैं, हमने बताया था समांतर चतुर्भुज। ऐसे एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में ए बी के समान बराबर में होगा सी डी और ए डी के बराबर में होगा बी सी। तो समूह भुजाएं वो समान होती हैं। समूह कोण समान होते हैं, समूह कोण मतलब ए है, ए के सामने का कोण सी है, तो ए और सी बराबर माप के होते हैं, बी और डी बराबर माप के होते हैं, तो समूह कोण है वो भी समान होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि अपन ए और सी को मिलाएंगे तो ए सी विकर्ण, बी और डी को मिलाएंगे तो बी डी विकर्ण, ये दोनों क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब यहाँ पे यदि ये ओ बिंदु पे काट रहे हैं दोनों, तो ए ओ और ओ सी ये दोनों बराबर होंगे, ओ डी और ओ बी ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, इसका मतलब ए ओ बराबर में ओ सी तथा या फिर नीचे लिखा हूँ ओ डी बराबर में ओ डी, ये होगा। इसके बाद में समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं हैं वो समान है, जैसे ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी। समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समकोण पे मतलब ए सी को मिलाएंगे, बी डी को मिलाएंगे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ेगा ओ के ऊपर,
ठीक है। तो ये विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं, समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद में और बराबर भाग भी होते हैं, जैसे यहाँ पे ओ है तो ओ ए ओ सी के बराबर होगा, ओ बी ओ डी के बराबर होगा और समकोण भी होगा। छठा पॉइंट है आयत के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आयत जैसे कि अपन ने एक आयत लिया है ए बी सी डी, ये एक आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी के बराबर में होगा सी डी और बी सी के बराबर में होगा ए डी, ये दोनों बराबर होंगे आपस में और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये ए बी और सी डी समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, बी सी और ए डी समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो आयत के विकर्ण वो समान तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण रहेंगे ए सी विकर्ण ओ बी विकर्ण, ओ पे काट रहे हैं तो ये क्या होंगे, समान होंगे, विकर्ण है वो लंबाई में समान होंगे। विकर्ण ए सी बराबर में बी डी, ए सी और बी डी का लंबाई में मान बराबर होगा और ये दोनों क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ ए बराबर में ओ सी होगा, ओ बी बराबर में ओ डी होगा, ओ ए बराबर में ओ सी और ओ बी बराबर में ओ डी। तो ये विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। इसके बाद में है वर्ग। तो देखो वर्ग में ये एक वर्ग लिखते हैं ABCD, ए बी सी डी। इस वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगी, पहली बात तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। वर्ग की चारों भुजाएं वो समान माप की होती हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। यदि विकर्ण डालोगे ए सी और ओ बी, ये ओ पे काटेंगे और ए सी बराबर में बी डी, ये विकर्ण बराबर होंगे और विकर्ण परस्पर समकोण के समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, चारों समकोण पर काटेंगे 90 डिग्री बनाएंगे और ओ ए बराबर में ओ सी होगा, ओ बी बराबर में ओ डी होगा और समकोण पे काटेंगे, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये थी वर्ग की और चतुर्भुज इनकी विशेषता। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आगे 8वां पॉइंट देखते हैं, पतन। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कि आप आसन भुजाओं के जोड़े समान माप के हों, उसे पतन कहते हैं। जैसे कि ये चित्र बनाया गया है ए बी सी डी, तो आसन भुजाएं कौन सी होगी, जो एक ही पॉइंट से निकलेगी वो आसन भुजाएं होगी। ए से ए बी और ए से ए सी, दो भुजाएं निकल रही हैं और दोनों आपस में क्या है, लंबाई में बराबर है। इसका मतलब ए बी इसके बराबर है ए सी और डी से कौन सा निकल रहा है, बी डी और सी डी, तो बी डी बराबर है सी डी। ये सब क्या है, आसन भुजाएं। तो ये आसन भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जिस चतुर्भुज में आसन भुजाएं वो समान हो उसे पतन कहते हैं। ये पतन की आकृति है। इसके बाद में बहुभुज, दो से अधिक भुजाओं से मिलकर के बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज होता है। जैसे कि अपन यहाँ पे बना रहा हूँ एक त्रिभुज ए बी सी, एक दो और तीन भुजाओं से मिलकर के बना है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ये भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज, तो देखो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं ए बी सी और डी। तो ये चार भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसे कि पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, जिसमें 6 भुजाएं होगी वो षटभुज, जिसमें 7 भुजाएं होगी वो सप्तभुज होगा। इसके बाद में है बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग। अब देखो बहुभुज के सभी अंतर कोण कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये एक चतुर्भुज बनाया हुआ है ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। तो इसके 1 2 3 4 चारों कोणों का अंतर कोणों का योग कैसे निकालते हैं, ये होगा n-2 इंटू 180, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो देखो मैं इधर निकाल देता हूँ n-2, n चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो 4 माइनस में 2 इंटू में 180, 4 माइनस 2 कितना हो गए 2, 2 गुना में 180, 2 गुना 180 कितना होगा 360 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री होगा। ऐसे ही अपन आगे वाले बहुभुज के अंतर कोणों का योग निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन षटभुज का निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n-2, n का मान कितना होगा 6,
6 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 6 में से 2 गए 4 इंटू में 180, और फिर 4 का 180 से गुना कर दो, 18 चौके 72, मतलब 720 डिग्री। तो एक षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग आ जाएगा 720 डिग्री। इसके बाद में अपन देखते हैं बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो देखो अपन ने बाह्य अंतःकोणों के योग देखे हैं, अभी बाह्य कोण का योग देखते हैं। जैसे कि अपन लेते हैं एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के अंदर अपन बाह्य कोण कौन से होंगे? बाह्य कोण देखो अंतःकोण है, इसको आगे बढ़ा देंगे ये बार, इसको आगे बढ़ा देंगे ये भी बार, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी बार बना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी बार बना। तो बाहर की साइड में बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होगा वो देखते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके 360 बटा में n, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे 360 बटा में n। अब देखो 360 डिग्री और n का मान कितना है, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है तो n का मान कितना रहेगा 4, तो ये बटा में 4। अब देखो भाग लगा दो, 9 चौके 36 मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही अपन और भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अपन के एक अष्टभुज है, उसके बाह्य कोणों का माप निकालना है, तो 360 बटा में अष्टभुज में 8 भुज है उसमें। अब 360 में 8 का भाग लगा दो, देखो पहले काट दो जो कट रहा है उसको, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 9 चौके 36 4 बार 90। अब 90 में 2 का भाग 90 बटा में 2, तो 90 बटा 2 कितना आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप है वो 45 डिग्री हो जाएगी। चलो इसके आगे दो एक पॉइंट और है वो भी देखते हैं। देखो आगे 12वां 13वां और 14वां पॉइंट देखते हैं। इसी में समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप n-2 इंटू 180 बटा में n होता है। जैसे कि अपन कोई भी चतुर्भुज के लिए देखते हैं, चतुर्भुज के लिए देखते हैं तो चतुर्भुज में n का मान कितना रहेगा 4, तो 4 माइनस में 2 और गुणा में 180 और बटा में n का मान 4। 4 में से 2 के कितने बचेंगे 2, तो 2 गुणा में 180 और बटा में 4। 4 से 2 को काट लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 2 4, 2 बार कट गया। अब 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो 90 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी आएगी 90 डिग्री। अभी अपन षटभुज के लिए देखते हैं, तो षटभुज के लिए प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा, षटभुज में n का मान कितना रहेगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 2 इंटू में 180, 6 माइनस 2 इंटू 180 बटा में n का मान 6। 6 में से 2 के कितने हो गए 4, तो 4 माइनस में 2 4 गुणा में 180 और बटा में 6। अब इसको काट दो, 2 2 2 4 और 2 3 6। अब 3 को काट दो 18 से, 3 एकम 3 3 6 18 60 बार, तो 60 इंटू 2 कितने होंगे 120 डिग्री। इसका मतलब षटभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा 120 डिग्री होगा। इसके बाद में देखते हैं बहुभुज बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान, जैसे कि अपन ने एक चतुर्भुज बनाया था तो उसमें बाह्य कोण क्या होंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये बाह्य कोण, इस भुजा को बढ़ाएंगे या इस भुजा को बढ़ा लो ये बाह्य कोण, इस भुजा को बढ़ा लो ये बाह्य कोण, इस भुजा को बढ़ा लो ये बाह्य कोण। ठीक है, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं। ठीक है, इनका नाम ए बी सी डी है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, सॉरी चारों कोणों का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री। मतलब बाह्य कोणों का जोड़ है वो 360 डिग्री होता है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है अपने, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, देखो विकर्ण की संख्या क्या होती है n इंटू में n माइनस में 3, n इंटू में n माइनस में 3, जहाँ पे n की संख्या क्या है वो भुजाओं की संख्या को n बोलते हैं। तो इसमें देखो विकर्ण की संख्या निकालेंगे, जैसे कि अपन निकालेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज के लिए कितने होते हैं, भुजाओं की संख्या कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, भुजाओं की संख्या n बराबर में कितना होता है 3 होता है। तो इसमें रखो n 3 इंटू 3 माइनस में 3 बटा में 2, और 3 इंटू 3 में से 3 गया 0 बटा में 2। अब देखो ऊपर हो गया 3 इंटू 0 0 0 बटा 2 क्या आएगा 0। इसका मतलब त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, तो इसमें विकर्ण क्या होता है एक
शीर्ष के सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली भुजा को विकर्ण बोलते हैं। इस शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो ये भुजा होगी, इस शीर्ष को इससे मिलाएंगे तो ये भी भुजा होगी, इस शीर्ष से इसको मिलाएंगे तो भी ये भी भुजा होगी। इसका मतलब अपन क्या है, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। आगे देखते हैं चतुर्भुज के लिए। तो देखो चतुर्भुज के लिए क्या होगा, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या n बराबर में 4 होता है। तो अपन इसके लिए लिखते हैं 4 माइनस में 3 बटा में 2, तो ये हो गया 4 इंटू 4 में से 3 गया 1 बटा में 2 से 2 इसको काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार कटेगा। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी आई 2। जैसे कि अपने ये एक चतुर्भुज है ABCD, तो इसके अंदर विकर्ण क्या होंगे, आमने सामने के शीर्षों को मिलाते हैं वो विकर्ण है। तो AB को मिला देंगे और BD, AC को मिला दिया और BD को मिला दिया, तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण है 2। इसी प्रकार से अपन किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपके थर्ड चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, 14 पॉइंट है चतुर्भुज को समझना। तो इसके बाद में अपन 3.1 और 3.2 प्रश्नावली करेंगे। तो यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।